हम लोग है ना ये चैप्टर नंबर 8 के सेकंड सेक्शन में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिसमें नेगोशिएशन के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर। पिछले वाले सेक्शन में हम लोग ने ऑब्जेक्शन किस तरह से हैंडल करना है ना, वो वाला पार्ट सीखा। तो फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ, जिसमें हम लोग ये नेगोशिएशन को किस तरह से हैंडल करना है या टैकल करना है, वो वाला पार्ट हम लोग इसमें सीखेंगे। इसमें कौन से मुद्दे कवर करने वाले हैं। नंबर 1, आपका CRM है ना बहुत महंगा है। दूसरा कि मुझे ना ये सब्सक्रिप्शन वाले कॉस्ट में नहीं पड़ना है, ये वन टाइम वाला कॉस्ट है तो ना एक बार मैंने पे कर दिया, फिर बाद में उसको मैं यूज़ करता रहूँ, या किसी और CRM के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, या पेमेंट टर्म्स की बात करते हैं, हम इतना देंगे फिर बाद में इतने देंगे ऐसा करके, या स्लैब वाइज आपका क्या ऑफ़र है, क्वांटिटी डिस्काउंट है। तो ये टोटल 5 मुद्दे हैं जिसमें हम लोग ये वाले सेक्शन में कवर करेंगे। नंबर 1, CRM इज़ वेरी कॉस्टली। ये ना कोई भी कस्टमर्स आपको ये बोलेगा कि CRM इज़ वेरी कॉस्टली, पर हमें ये जानना पड़ेगा कि ये किस वजह से बोल रहा है कि कॉस्टली है करके। नंबर 1, या तो उसके पास इतना बजट नहीं है, या नंबर 2 कि कोई और CRM के साथ वो इवेल्यूट कर रहा है, उसके साथ कंपेयर कर रहा है। अच्छा, उसका बजट नहीं है, ये तो हम लोग ने पहले ही क्वालिफिकेशन स्टेज में हमें पता चल जाता ना, क्योंकि हम लोग उस समय प्राइसिंग की बात तो कर ही रहे ना। अगर वो वाला हम लोग ने उस समय कर लिया था ना, तो इतना सारा हमारा एफर्ट उसमें सेव कर पाते हैं। और दूसरा ऐसा है कि वो अगर किसी और के साथ कंपैरिजन कर रहा है, दैट मीन्स कि हम लोग ने या तो वैल्यू प्रॉपर डिलीवर नहीं किया है, या उसका प्रॉब्लम हम लोग से समझा नहीं है। जो उसका प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्व कर पाएगा वो नहीं समझा है। अगर ये प्रॉपरली हम लोग समझते ना, तो कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करते। फिर भी कंपैरिजन करने का उसका हक बनता है, लेकिन हमें वो डिटेल में जानना पड़ेगा कि कौन सा वाला फीचर्स को लेके कंपैरिजन कर रहा है, या कौन सा फीचर्स है। तो हम उसको मदद करेंगे कि सर हमें आपका कोई भी CRM के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं ना, आप मुझे नाम दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो प्रॉब्लम है ना उसमें सॉल्व हो पाए कि नहीं हो पा रहा करके। मैं खुद सजेस्ट करूंगा कि आपको उसके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए करके। और बहुत बार हम लोग ने किया हुआ है और वो सक्सेसफुली होता है। और अगर वहाँ पे हम लोग को बताया कि उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग तो इतने सालों से CRM कर रहे हैं ना, तो हमें तो सारा स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है। तो अगर वो शेयर कर पाएंगे तो हम आपको उसमें मदद कर पाएंगे, और फिर भी ये कस्टमर्स की चॉइस है। दूसरा सेक्शन ऐसा आता है कि हमें ना ये सब्सक्रिप्शन वाले मोड में नहीं जाना है करके, ये वन टाइम दे दो ना करके। ये ना 1990s में ऐसा होता था कि सॉफ्टवेयर आपको दे दिया, और वो सॉफ्टवेयर कैसा होता है ना कि सर्वर पे इंस्टॉल करो या तो हर एक मशीन में इंस्टॉल करो, तब जाके चलता था। तो उसका वो वन टाइम कॉस्ट ले लिया। उस समय ऐसा था ना कि उसके जो अपडेट है या अपग्रेड्स है वो बहुत रेयर होते थे, 2 साल में एक बार, या कभी कभी तो 3-3, 4-4 साल या भी निकल जाते हैं, फिर भी उसका अपडेट और अपग्रेड नहीं आते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो जिस तरह से बिजनेस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो टेक्नोलॉजी अपने सॉफ्टवेयर में नहीं लेके आएंगे तो बिजनेस में कहीं ना कहीं उसको असर पड़ेगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम लोग फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं देते रहेंगे या अपग्रेड नहीं देते रहेंगे, तो कस्टमर्स को उसका टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये अपडेट और अपग्रेड कैसे कर पाएंगे? हमें भी तो डेवलपमेंट टीम को पे करना रहेगा ना। जो डेवलपमेंट टीम कंटिन्यूस डेवलपमेंट करती रहेंगी, तो अगर वो डेवलपमेंट को हम लोग पे करते रहेंगे तो सॉफ्टवेयर उस तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करता रहेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर वो चलता रहेगा करके, जिसको बिजनेस के ऊपर फ़ायदा होगा। पहले हम लोग भी ना ये CRM वन टाइम कॉस्ट में देते थे 2018 तक। फिर बाद में हम लोग ने सोचा कि ये नहीं, ये वाला मॉडल में ना हम लोग आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसमें ऐसा होता था कि भाई वन टाइम कॉस्ट दे देते थे हम लोग को, लेकिन उसको रेगुलरली उसको अपडेट देना रहता है, अपग्रेड देना रहता है, हमारे लिए बहुत चैलेंज था। इनफैक्ट कस्टमर्स को भी वो फ़ायदा नहीं होता था। ये CRM का वन टाइम कॉस्ट है ना, वो हर कस्टमर्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि उसका कॉस्ट ही इतना महंगा रहता है। तो इसलिए वो सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल में दे दिया है, तो वो हर मंथ या हर साल उसको पे करता रहेगा, तो हर एक कस्टमर्स के लिए वो अफोर्डेबल हो गया। अब बहुत सारे लोग CRM को उसको यूज़ करने लग गए। पहले ऐसा था कि सॉफ्टवेयर खाली आइसोलेटेड था, सॉफ्टवेयर खाली एक सॉफ्टवेयर था, वो चलता था, किसी और सॉफ्टवेयर के साथ बातचीत नहीं करता था, इंटीग्रेशन नहीं थे उसमें, ठीक है, मोबाइल ऐप नहीं था। तो अब सारा का सारा इंटीग्रेटेड है, मोबाइल ऐप भी है, तो सारा जो है ना वो इंटीग्रेटेड है और कनेक्टेड है। तो अगर वो वन टाइम या एक बार आपने ले भी लिया ना, तो थोड़े साल तक आप चला पाएंगे, बाद में कहीं ना कहीं अपने को ये रुक जाएगा। तो बहुत बार हमारे पास ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो खुद ने इन हाउस CRM इम्प्लीमेंट किया था और फिर बाद में उन लोग ने अपने साथ जुड़ गए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अभी रुक गए उन लोग, क्योंकि आगे उन लोग ना तो वो अपडेट कर पा रहे हैं, ना तो उसके ऊपर डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, जो उसके टेक्नोलॉजी जो उसके बिजनेस में मदद रूप होता है। सो बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो पहले खुद ने डेवलप किया था या किसी और के पास डेवलप किया था वन टाइम इन्वेस्टमेंट करवा के, लेकिन उसको फिर बाद में चेंज करना पड़ा, उसको सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल में जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर अपडेट उसको मिलता रहता है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें जिसमें प्राइस कंपैरिजन होता है। अच्छा, प्राइस कंपैरिजन करने का हर एक कस्टमर्स का हक रहता है, वो करना भी चाहिए। तो ना मार्केट में 3 तरह के वेंडर्स रहते हैं। एक फ्री, जो ओपन सोर्स अवेलेबल है, जिसके पास बहुत सारा समय है या जिसके पास उसकी तरफ टीम है जो उसको डेवलप कर पाए, तो वैसे लोगों को फ्री और ओपन सोर्स में जाना चाहिए। दूसरा, अभी नया नया बिजनेस चालू किया है और उसको खाली कस्टमर्स चाहिए, वो कोई भी प्राइस में बिक पाएगा, 2 3 4 लोगों की टीम है, तो वो दूसरे तरफ के वेंडर्स हैं। तीसरा, जो एक्सपीरियंस CRM वेंडर्स है। ये 3 तरह के वेंडर्स अवेलेबल हैं। नंबर 1, फ्री ओपन सोर्स अवेलेबल है। सेकंड, अभी जस्ट बिजनेस चालू हुआ है, कॉलेज में से बाहर निकले हैं, 2 3 4 लोगों का टीम है, बस खाली बिजनेस चलना चाहिए, तो क्या है ना कि कोई भी प्राइस में बिक पाएगा। या थर्ड, एक्सपीरियंस CRM वेंडर है, बहुत सारे सालों से, बहुत सारे एस्टैब्लिश है, फिर भी वो प्राइस कंपैरिजन करता है ना। तो मैंने ऑलरेडी अगले वाले सेक्शन में ये बातचीत किया हुआ है कि हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का रेफरेंस देते हैं, नंबर देते हैं, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नेम देते हैं, कस्टमर्स का नाम देते हैं, उसके सिटी में देते हैं या उसके इंडस्ट्रीज के रिलेटेड दे सकते हैं, या फिर बाद में उसको बोलते हैं कि जो कोई भी CRM का इवेल्यूट कर रहा है तो उसके भी 3 कस्टमर से बातचीत करके। अच्छा, इससे क्या बातचीत करना है उसके भी मैं आपको टेम्पलेट दे देता हूँ। हाउ इज़ NJ CRM प्लेटफॉर्म, CRM की एप्लीकेशन की बात करेंगे, टीम का सपोर्ट कैसा है, आपको किस तरह के चैलेंजेस आए और किस तरह से NJ की टीम ने सॉल्व किया, या NJ और NJ की पार्टनर की टीम ने किस तरह से मदद की वो सॉल्व करने के लिए। तो ये 4-5 सवाल है जो मेरे कस्टमर्स के साथ भी बातचीत कर सकते हैं या आपके वेंडर के कस्टमर्स के भी साथ से बातचीत कर सकते हैं। बहुत बार कस्टमर्स के साथ बोलता है ना कि जस्ट स्टार्ट तो करो, पेमेंट तो मैं दे दूंगा करके, तो ऐसा नहीं करना है। हमारा सब्सक्रिप्शन 100% एडवांस रहता है, ऑनबोर्डिंग और इम्प्लीमेंटेशन का चार्जेस रहता है। कस्टमर से बोलता है कि भाई ये हुआ ना, उसके बाद मैं इतना पेमेंट दूंगा। तो माइलस्टोन की बात करते हैं, या अच्छा ये माइलस्टोन हम लोग मापे कैसे, फ्लो वाइज मापे या फील्ड वाइज मापे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो किसी भी तरह से हम लोग उसको माप नहीं पाएंगे, उसको मेज़र नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह से करने गए तो कहीं ना कहीं हम लोग को प्रॉब्लम आ सकती है। तो माइलस्टोन वाइज पेमेंट ये एप्लीकेबल होगा जब लार्ज ऑर्डर होगा, बड़ा ऑर्डर होगा, तो उसमें बहुत सारा डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन किया हो रहेगा, भाई इतना इतना स्टेप करेंगे तो इतना पेमेंट मिलेगा करके, तो उस समय हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट लेकिन अगर छोटे कस्टमर्स हैं जिसमें हम लोग को वन टाइम कॉस्ट देता है एक अमाउंट, उसमें किसी भी तरह से हम लोग उसको मेज़र नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि भाई कंप्लीट होने के बाद पेमेंट देंगे, बट ये किस तरह से हम लोग डिफाइन कर पाएंगे पेमेंट कंप्लीशन का,
क्योंकि क्या होता है ना कि कंप्लीशन की बात करें हम लोग तो 2004 से हम लोग CRM यूज़ करते हैं, एनजे। और हर बार CRM में हम लोग कुछ न कुछ नया नया चेंज हर महीने करते रहते हैं, क्योंकि वो बिज़नेस प्रोसेस के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो ऐसा देखा जाए ना तो हर बार आप जब कस्टमर से पेमेंट मांगने की बातचीत करेंगे ना तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो 2-3 पॉइंट तो अभी बाकी है करके, अगर ये हो जाएंगे ना फिर बाद में दे दूंगा। फिर जैसे आप पेमेंट मांगने जाएंगे बोला कि नहीं नहीं, ये 2 और पॉइंट अपने नए आए हैं करके, तो उसमें ना पेमेंट अपने को मिलेगा नहीं। सच्चा है कि भाई पेमेंट ले लो। अच्छा, इसके अलावा और भी है ना, रिफ़ंड ऑफर है अपना। अगर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए उसका जो रिक्वायरमेंट समझे थे, जो हम लोग ने जो स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन किया था, जो दोनों ने म्यूचुअली एग्रीड किया था, सेलर्स ने और कस्टमर्स ने, उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग एक भी क्वेश्चन पूछे बिना कस्टमर्स को पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जिसमें स्लैब वाइज क्वांटिटी डिस्काउंट कैसा होता है। इसमें ना हर बार आपको एनजे की टीम से बातचीत करना है, नंबर 1। नंबर 2, अपना ना स्लैब वाइज प्राइसिंग है, 10 to 24 यूज़र्स, ये 25 to 49 यूज़र्स वाला, ये स्लैब वाइज प्राइसिंग है। तो स्लैब वाइज प्राइसिंग में जैसे कस्टमर ऐसा बोलता है कि हमें ना 100 यूज़र्स की रिक्वायरमेंट है या एक नंबर के एक्स नंबर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम लोग ना अभी 20 यूज़र्स से स्टार्ट करते हैं, तो वो 100 यूज़र्स वाला स्लैब अभी करके दो ना। तो वैसा नहीं करना है अपने को। उसको ऐसा हम लोग कस्टमर से बातचीत करते हैं कि अभी है ना, तो ये 20 यूज़र्स का पेमेंट कर, जो हमारा 20 यूज़र्स का स्लैब आता है, जिस दिन आपका 100 यूज़र्स हो जाएगा ना, उसी दिन मान लीजिए कि आपने 1 जनवरी को 20 यूज़र्स सब्सक्राइब किए और अप्रैल के 1 तारीख को आपके 100 यूज़र्स हो गए, तो ये 3 महीने का अमाउंट छोड़ के, जो 20 यूज़र्स का मैंने जो अमाउंट लिया था पूरे साल का, जो बाकी का 9 महीने जो बचे ना, वो 9 महीने को हम लोग को ये जो 20 यूज़र्स का जो कॉस्ट है, वो 100 यूज़र्स का जो स्लैब में जो प्राइस आता है ना, वो उस हिसाब से एडजस्ट करके उसमें बिलिंग में एडजस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, जिसमें कस्टमर्स ने ऑर्डर क्लोज तो कर दिया, अब ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसका पाथवे क्या रहेगा, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग मिलते हैं।